प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन का उगता हुआ सूरज हमारे सामने एक चुनौती और उद्देश्य लेकर आता है। चुनौती इस बात का, क्या हम आज धार्मिक बने रह सकते हैं, क्या हम अपना नियमित प्रार्थना कर सकते हैं, और उद्देश्य कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि आज हमसे कोई ये सवाल पूछे, क्या तुम विश्वासी हो, तब हमारा जवाब हो सकता है हाँ, मैं तो विश्वासी हूँ। या हमसे कोई पूछे, क्या तुम अपने परमेश्वर को प्रेम करते हो, हमारा आंसर फिर यही होगा, हाँ, मैं अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं ऐसे कई अवसर होते हैं जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। कई रूपों में हम ये अपने जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि पहले दैनिक प्रार्थना छूटने लगती है, कभी कभी हम वचन पढ़ना भूल जाते हैं, और फिर हमारे दिल की कोमलता कहीं ना कहीं जाने लगती है, हम कठोर बनने लगते हैं, और फिर हम यही कहते हैं, एक दिन वापस जरूर आऊँगा, अभी तो समय है, कल प्रार्थना करूँगा, कल परमेश्वर की सन्निधि में जाऊँगा। लेकिन आज का वचन हमें झकझोरता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि अभी खोजो, अभी लौटो, अभी सही मौका है। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें और जाने कि वह हमें क्या समझाना चाहता है। आज का वचन लिया गया है यशायाह की पुस्तक से, अध्याय 55, पद संख्या 6 और 7, और वह इस प्रकार है। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल और अधर्मी अपने विचार त्याग दे। वह यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन सिर्फ एक सलाह नहीं है, कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि यह एक प्रेम भरी चेतावनी है। क्योंकि जब वचन की शुरुआत होती है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, इसका मतलब यह है कि समय की अहमियत हमें आज जाननी होगी। हमें यह भी जानना होगा कि आज का जो हमारे पास समय है वह मूल्यवान है। कल की परिस्थिति हम नहीं जानते, हम यह तक नहीं जानते कि कल हम जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। इसीलिए आज जो अवसर मिला है, उसी अवसर में हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसे खोजना है। इसका मतलब परमेश्वर तो हमेशा तैयार है, लेकिन हमारा दिल हमें आज तैयार करना है। क्योंकि अमूमन यह होता है कि हम अपने मन में संकोच रखते हैं, या किसी ना किसी कारणवश बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना को तक समय नहीं दे पाते, और यह सोच बैठते हैं कि कल से प्रार्थना करना शुरू करूंगा, 40 काल की शुरुआत के बाद प्रार्थना करना शुरू करूंगा। यह सारे कारण, यह सारे अवसर हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। इसीलिए आज वक्त है हमें अपने दिल को नरम करना है। कल शायद कठोर हो जाए, उसका इंतजार हमें नहीं करना। आज ही जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, हमें तैयार रहना है कि हम उसकी खोज में रहे। वचन में ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें खोजना है परमेश्वर को? क्योंकि खोज का असली मतलब यह है, दिल से हमें चाहना है, अपने हृदय को तैयार करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम ढूंढने निकलेंगे परमेश्वर हमें तुरंत मिल जाएगा। हमें उस समय अपने हृदय को टटोलना होगा। क्या हमारे हृदय में पाप है? क्या मैं सच में उसे ढूंढना चाहता हूँ? क्या मेरा दिल चाहता है? सोचिए, जब हम नौकरी ढूंढते हैं, या पैसा ढूंढते हैं, या सुरक्षा ढूंढते हैं, हम कितनी शिद्दत से उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल चाहता है कि वह चीज हमें मिले। क्या उसी तत्परता से हम परमेश्वर को ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम उसे खोज पा रहे हैं? यदि हम ऐसा करेंगे, तब निश्चय ही परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ मिलेगा। आगे वचन जब कहता है, दुष्ट अपनी चाल, अधर्मी अपने विचार त्याग दे, इसका मतलब बदलाव बाहर और अंदर दोनों में हमें लेकर आना है। यहाँ पर एक गहरी छुपी हुई अर्थ भी है। परमेश्वर सिर्फ हमारे काम नहीं देखता, वह हमारे विचारों को भी देखता है। चाल मतलब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण। विचार मतलब हमारी सोच। कई बार बाहर से तो हम अच्छे दिखते हैं, कई अच्छे कार्य भी करते होंगे, लेकिन अंदर से कड़वाहट, ईर्ष्या, गलत सोच से हम भरे हुए होते हैं। सच्चा लौटना तब होता है जब चाल भी बदले और विचार भी।
तब हमारा हृदय परमेश्वर को अपनाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए वचन स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, दुष्ट अपनी चाल, अधर्मी अपने विचार त्याग दे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम कहते हैं कि यहोवा की ओर फिरो, तो यह सिर्फ कुछ चंद कदम नहीं है, यह एक पूरा क्रम है, एक पूरी क्रिया है। क्योंकि लौटना बहुत बड़ा काम नहीं है। कई बार हम कई चीज़ों में जाते हैं फिर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लौटना कहा गया है इसका अर्थ थोड़ा गहरा है। यह बस दिशा बदलने वाली बात नहीं है, यह परमेश्वर की ओर अपने पूरे हृदय को तत्पर रूप से केंद्रित करना है, पाप से मुड़ना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वह पहले से आपकी ओर देख रहा होता है। कितनी बार हम जब पाप में डूबे होते हैं, परमेश्वर अपनी बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है कि हम दौड़कर उसके पास जाए, एक पाप बोध के साथ जाए और अपना पाप स्वीकार करे, क्योंकि वह तो हमेशा तैयार बैठा है हमें अपनाने के लिए। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके पास जाने के लिए? इस 40 काल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यह इतना सुंदर मौका है कि हम अपने आप को पूर्णतः बदल दे, क्योंकि वह परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है हमें स्वीकारने के लिए वहाँ पे तैयार बैठा है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वह हमसे आज कह रहा है, वह उस पर दया करेगा। सोचिए, हमारे असंख्य पाप है, हमने कितने ही गलत कर्म किए होंगे, अलग अलग रास्तों पे चले होंगे, लेकिन जब परमेश्वर खुद कह रहा है कि वह उस पर दया करेगा, इसका मतलब हमें एक दया ज़रूर मिलेगी। परमेश्वर इंतज़ार नहीं करता कि आप परिपूर्ण हो जाए फिर उसके पास वापस लौटे। वह कहता है, जिस क्षण में भी तुम हो, जिस भी अवस्था में हो, बस लौट आओ मेरे पास। हमारे जीवन में हमें एक बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि आध्यात्मिक देरी घातक साबित हो सकती है। क्योंकि हम अमूमन कहते हैं, अभी तो जवान हूँ, बाद में देखेंगे, अभी बिजी हूँ, बाद में प्रार्थना करूँगा। लेकिन हर देरी दिल को थोड़ा थोड़ा कठोर बनाते हुए चलती है। आज ही समय है, आज ही हमें बदलना है, क्योंकि कल का हमें खुद पता नहीं हम जीवित रह पाएंगे भी या नहीं। इसीलिए यदि हमारे दिल में, हमारे हृदय में किसी के लिए भी कोई कठोर वचन हो, किसी के लिए कोई दुर्भावना हो, तो आज ही हमें उसे दूर करना है। कई बार परिवार में कलह होता है, पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं और सोचते हैं बाद में किसी समय में सब कुछ सुलझा लेंगे। लेकिन बात का समय हमारे हाथ में नहीं है। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि अपने आध्यात्म को बिगड़ने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास निरंतर बनाए रखता है, वह हर जगह शांति और प्यार की भाषा बोलेगा। यही है इस वचन का संदेश। आगे वचन जब हमें सिखा रहा है कि अपने विचारों की जांच करते रहो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे विचार सही होंगे, क्योंकि हम इतने लोग से अपने रोज़मर्रा के जीवन में मिलते हैं, इतनी भावनाओं से हम रूबरू होते हैं कि हम भी बदल सकते हैं। हर दिन खुद से पूछा करो, मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं? क्या मैं ईर्ष्या में जी रहा हूँ? क्या मैं कड़वाहट में जी रहा हूँ? क्या मैं गलत कल्पनाओं में जी रहा हूँ? यदि हम ये सवाल अपने जहन से पूछेंगे, तभी हम इन सब से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, वही पहला कदम होता है जब हम अपने विचारों की जांच करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन थोड़ा समय खोज के लिए निकालो। खोज किसके लिए? परमेश्वर के प्यार को जानने के लिए। कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ परमेश्वर के लिए। जब हम फ़ोन से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया की आवाज़ से दूर रहेंगे, अपनी आध्यात्म की शांति में दिल खोलकर, आंखें बंद करके अपने पिता परमेश्वर के साथ एक संवाद स्थापित करेंगे। हो सकता है जब हम आज का वचन सुनते हो तो हमें एक चेतावनी का अनुभव होता हो, लेकिन यह वचन न्याय की धमकी नहीं है, यह एक दया का निमंत्रण है। क्योंकि परमेश्वर कितनी प्यार से कह रहा है, मैं दया करने को तैयार हूँ। कई लोग समझते हैं मैं तो बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन यह वचन कहता है दूरी मायने नहीं रखती, दिशा मायने नहीं रखती।
तुम्हारे हालात जो भी आज जिसमें तुम फंसे हुए हो वो मायने नहीं रखती। अगर आज आप मुड़ते हैं, परमेश्वर को स्वीकारते हैं, तो आज ही दया आपको जरूर मिलेगी। परमेश्वर का स्पर्श आपको पूरी तरीके से बदल देगा। आइए इस वचन को अपने जहन में उतार कर, अपने दिल को झुकाए, अपने मन को तत्पर बनाकर परमेश्वर को एक शक्तिशाली प्रार्थना हम समर्पित करें। हे दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं। कई बार हम दूर चले गए हैं, हम ये स्वीकार रहे हैं। कई बार हमने तेरी आवाज़ अनसुनी की है। कई बार हमने गलत रास्ता चुना है, लेकिन आज हम उन सब से वापस लौटना चाहते हैं। हम तुझे खोजना चाहते हैं। हम अपनी चाल छोड़ते हैं। हम अपने गलत विचार आज त्यागते हैं। हम तेरी ओर मुड़ते हैं। आज हर उस व्यक्ति को जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उसको छू ले। उसके अंदर से जो भी टूटन है उसको बाहर निकाल। जो भी सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तो पाप में गिरा हुआ हूँ, उसके मन और हृदय को पूर्णतः बदल दे। उसे महसूस करा कि तेरी दया अभी भी खुली है। हमारे दिल को नरम कर, हमारे विचार शुद्ध कर, हमारे जीवन को एक नई परिभाषा दे। हम आज तुझे खोजते हैं, हम आज तुझे पुकारते हैं। यीशु के नाम और उसके सामर्थ्य ताकत में हम ये प्रार्थना रखते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं और आपने यह वचन सुना है, तो समझिए यह एक संयोग मात्र नहीं है, यह एक बुलावा है। परमेश्वर आपको यह बात बोलना चाहता है कि आज देरी मत करो, आज बहाना मत बनाओ, आज दिल मत कठोर करो। बस एक कदम उठाओ, उसकी ओर मुड़ जाओ और परमेश्वर तैयार खड़ा हुआ है। और याद रखिए, परमेश्वर दूर नहीं, दया बंद नहीं हुई है, मौका खत्म नहीं हुआ है। आज से ये वाक्य हमारे दिल में हर रोज गूंजना चाहिए। मैं आज ही परमेश्वर को खोजूंगा, मैं आज ही लौटूंगा, मैं आज ही नया जीवन शुरू करूंगा। क्योंकि जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, वह हमें गले लगाने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। आज ही लौट आओ, दया अभी भी खुली है। परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।